कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 21 वैराग्य। मनुष्य को अपने उत्थान के लिए श्रेय मार्ग पर चलना आवश्यक है। मानव के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में वैराग्य एक परम महत्वपूर्ण साधन के रूप में गिना जाता है। चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण हेतु भी वैराग्य एक मुख्य साधन के रूप में कहा गया है। मानव को संसार चक्र में उलझाए रखने में साधनभूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि पर नियंत्रण के लिए भी वैराग्य परम आवश्यक एवं उपयोगी साधन है। काम, क्रोध और लोभ को गीता 16वें अध्याय 21वें श्लोक में नरक का द्वार कहा गया है तथा ये सभी क्लेशों तथा अधर्म के आचरण में साधन तथा प्रेरक भी हैं। अतः आत्मोन्नति हेतु इनसे बचना परम आवश्यक है। कर्म का आदर्श भी निष्काम कर्म करने में ही है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आसक्ति रहित हुए बिना जीव अपना लक्ष्य यानी मोक्ष परम पिता परमात्मा के आनंद को नहीं पा सकता। अतः सांसारिक पदार्थों तथा सुने हुए सभी विषयों के प्रति आसक्ति रहित हो जाने पर ही मानव की गति शाश्वत सुख की ओर होती है। वैराग्य क्या है? संसार के देखे और सुने सभी प्रकार के विषयों तथा पदार्थों के प्रति वासना रहित यानी आसक्ति रहित हो जाने की स्थिति वैराग्य है। योग दर्शनकार इस विषय में लिखते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन 1:15। सूत्रार्थ, दृष्ट इंद्रिय द्वारा साक्षात किए हुए संसार के समस्त विषयों से और आनुश्रविक वेद तथा वेदोक्त ग्रंथों में पढ़े हुए अथवा आचार्यों से सुने हुए इस लोक से परे अथवा इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय विषयों से वितृष्णस्य तृष्णा रहित यानी वासना रहित मनुष्य की वशीकार संज्ञा वशीकार प्रतीति यानी स्वाधीन अनुभूति वैराग्य है। अर्थात उन दोनों देखे और सुने हुए विषयों में न जाने देने की साधिकार भावना यानी प्रतीति वैराग्य है। व्यास भाष्य, स्त्रियोन्नम पानमैश्वर्यमिति दृष्ट विषये वितृष्णस्य स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तावानुश्रविक विषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः प्रसंख्यान बलादना भोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम। स्त्रियः, स्त्री के प्रति आसक्ति यानी स्त्रियों में पुरुषों के प्रति आसक्ति भी लिया जाए। अन्नम, अन्न यानी भोजन के प्रति। पानम, पान करने योग्य जल, दुग्धादि। और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य यानी धन संपदा, लौकिक मान प्रतिष्ठा, अधिकार की कामना आदि। इति दृष्ट विषये, इस लोक में दृष्ट विषयों से, वितृष्णस्य तृष्णा रहित वासना रहित स्वर्ग यानी पारलौकिक सुख विशेष, वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त, विदेह और प्रकृति लयत्व की प्राप्ति रूप आनुश्रविक विषयों में वितृष्णस्य तृष्णा रहित यानी वासना रहित तथा दिव्यादिव्य विषय, दिव्य जैसे दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य रस आदि का ज्ञान तथा अदिव्य यानी सामान्य विषयों के साथ संप्रयोगे अपि संबंध होने पर भी विषय दोष दर्शिनः, विषयों में दोषों यानी नश्वरता, परिणाम एवं दुख आदि को देखने वाले, चित्तस्य चित्त की जो प्रसंख्यान बलात् विवेक ज्ञान के बल से अनाभोगात्मिका न भोगने की, हेय उपादेय शून्य, हेय यानी द्वेष और उपादेय यानी राग यानी ग्राह्य भाव से रहित, वशीकार संज्ञा वशीकार भावना यानी स्वाधीन अनुभूति यानी विषयों में अधिकार सहित वश में न होने की अनुभूति वैराग्यम, वैराग्य है। अतः किसी भी प्रकार के भोग जो इस लोक में प्राप्त होते हैं या हो सकते हैं या सुने हुए अर्थात किसी अन्य लोक में सुख की कामना आदि विषयों के प्रति उदासीनता यानी विरक्ति का नाम वैराग्य है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए आवश्यक है कि किसी शारीरिक दोष से पदार्थों का त्याग वैराग्य नहीं कहलाता। संसार में मनुष्य की आसक्ति का सबसे प्रबल साधन तथा कारण यह शरीर है। संभवतः इसी कारण महर्षि व्यास जी ने सूत्र की व्याख्या स्त्री शब्द से आरंभ की है। पुरुषों की स्त्रियों के प्रति तथा स्त्रियों की पुरुषों के प्रति आसक्ति में शरीर ही तो कारण है।
मानव स्वयं यानी आत्मा के स्वरूप को भूलकर तथा परमात्मा का उपासक न रहकर विद्या का द्वेषी बनकर, अंधविश्वासों का दास, सांसारिक पदार्थों का उपासक, देह का पुजारी, विषय विकारों का भक्त, श्रृंगार तथा रूप के चरणों का सेवक, काम क्रोध लोभ का किंकर, कांचन कामिनी और मध्यमांस का अनुचर बन गया। ऐश्वर्य और देह, कांचन और कामिनी, शौर्य और बल आदि व्यक्ति के लिए संसार में आसक्ति के प्रबल कारण रहे हैं। इस संसार में कुछ प्रबल वैराग्यवानों को छोड़कर मानव मात्र, क्या लौकिक, क्या विद्वान, क्या शास्त्रवेत्ता, सभी इन भौतिक पदार्थों के बाह्य रंगरूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर इनमें इतना अधिक आसक्त हुए दिखते हैं कि वे इन पदार्थों को किसी भी कीमत पर त्यागने को तैयार नहीं हैं। इन पदार्थों में कुछ को तो वे हृदय की इतनी गहराई से चाहते हैं कि उनके लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को उद्यत हो जाते हैं और प्राणों का त्याग भी कर देते पाए जाते हैं। न केवल भारत अपितु विश्व भर में बहुत काल पहले स्वयंवर की प्रथा चलती थी। उन स्वयंवरों में अनेक राजे महाराजे तथा अन्य शूरवीर भी सम्मिलित होते थे। कन्या द्वारा उनमें से किसी एक का वरण हो जाने पर भी शूरवीर कहलाने वाले अन्य पुरुष कामांध और दर्पांध होकर बहुधा उस वर पर टूट पड़ते थे। उस घमासान में अनेक निरपराध व्यक्ति व्यर्थ ही मारे जाते थे, केवल और केवल मात्र उसी रूपवती कन्या को प्राप्त करने के लिए ही तो। जबकि यह शरीर तो मात्र चर्म, मज्जा, मांस, अस्थियों, मलमूत्र, कफ आदि का संघात भर तो है। ऐसा इस परम विकृत एवं दुर्गंध पूरित शरीर के प्रति आसक्ति के कारण ही तो होता रहा है। आज भी यही हो रहा है। इस शरीर के लिए ही तो सभी प्रकार के पाप किए जा रहे हैं। सभी सामाजिक मर्यादाएं उठाकर ताक पर रख दी जाती हैं। जिन स्त्रियों को सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार बहन, बेटी, माता आदि का दर्जा प्राप्त है, उनके साथ भी बलात्कार होते हैं। कुछ मर्यादाशील पुरुष यदि एक सुंदर स्त्री से अपनी आसक्ति को हटा भी लेते हैं तो वे अक्सर अवसर पाकर कहीं अन्य जा उलझते हैं। चाहे व्यक्ति शरीर से अपनी वासना की तृप्ति न करे तो भी सौंदर्य, कांचन कामिनी के प्रति आसक्ति के कारण मानसिक तथा वाणी के स्तर पर वासना पूर्ति तो कर ही लेता है। यह संसार के प्रति आसक्ति का ही तो प्रताप है कि मानव स्वयं तथा अन्य जनों को सौंदर्य के मोह से बार बार प्रताड़ित होता देखकर और उससे कष्ट पाता देखकर भी उसी को पकड़ने के लिए लपकता है। सर्वथा जड़ तथा प्राणहीन पत्थरों से भी कठोर हीरे, पन्ने, मोती, सोने चांदी आदि के सौंदर्य तक ही बस नहीं रहता, वह तो वस्त्र आभूषण के भी मोहजाल में उलझ जाता है। वृक्ष लता आदि में लगे पुष्प पत्रों आदि में अटक जाता है। और तो और निम्न कोटि के प्राणियों यथा भौरे, तितलियों, तोता, मैना, कोयल, मयूर आदि तथा पशुओं में गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, बंदर आदि तक में भी आसक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह चेतन प्राणियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले नर नारियों के नश्वर सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिए जघन्यतम पाप कर्म भी करे और उसी में डूब मरे तो आश्चर्य कैसा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति न केवल मोह के कारण अंधा होता है वरन विक्षिप्त भी होता है। इस संसार की आसक्ति को काटने का प्रबल तथा सबल अस्त्र विवेक वैराग्य अभ्यास को ही अपनाना होगा। इस अस्त्र को चाहे आज अपनाया जाए या फिर कभी, परंतु इसे अपनाए बिना संसार की आसक्ति नहीं मिटने वाली। संसार में आसक्ति के प्रबल साधन काया की वास्तविकता को उसी के शब्दों में एक कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है। आइए उसी के शब्दों में हम सुनते हैं। काया की माया। प्रश्न, अरि तनो वद किम त्वयि चित्रम दृष्ट्वा मुह्यति मानव मात्रम पुरुषः पश्यति किम त्वयि रम्यम नारी पश्यति किम त्वयि गम्यम। उत्तर, अज्योमोहम गच्छति मूढ़ः दृष्ट्वा रे मम बाह्य रूपम भवति प्राज्यो मोह विमुक्तो दृष्ट्वा यंतर्मलिनम रूपम रे नर दृष्ट्वा नारी देहम मागाह क्षोभम मागा मोहम दृष्टम विज्ञैरस्थि विलिप्तैर्मेदो मज्जा मांसैः रचितम कामासक्तो हि न विवेको रमते तस्मिन् मलिने देहे अंतर्दर्शी पश्यति विज्ञः प्रोज्वल चेतन दीपम देहे
कीट पतंगाः पशवो मनुजा रोगी भोगिनो देवदानवाः एषाञ्चाथो ज्ञानी योगिनाम् भोग मोक्ष कृन् मूकम् यन्त्रम् नाहम् केवलमेतत् साधो श्रेष्ठतमाहम् कामधेनुरपि अतश्च शंकर वरदानान् माम् प्रणपणेन स्निह्यति सर्वः रक्षितु कामः सचते सततम् न कोऽपि हातुम् कामयते माम् नीचगताम् माम् विषय विगलताम् लोको निखनति निम्न भूमौ अपि वा जले प्रवाहयते मामेवा प्रोक्ता गतिरधमा मे यद्वा दाहार्थम् मे विहितो वैदिक संस्कारो विधिबद्धः गतिरेषा मे मता मध्यमा परमा सद्गतिरिमम् तृतीया महामानवानाम् ननु मूर्तेः प्रतिष्ठापना नित्यपूजना मानवतनोः सकलतनु मध्ये श्रेष्ठत्वम् शृणु कुतो विश्रुतम् अजरामरो यतो सावात्मा ज्योतिर्मयोऽत्र राजति दिव्यः देदीप्येऽहम् तस्य प्रभया पूज्या वन्द्याप्यपराजेया त्यक्ता स्वीय स्वामी देहिना भजामि भूतप्रेतस्याख्याम् यदा च भाग्याल्लब्ध आश्रयो चाव्रतीनाम् चापि ब्रह्मचारिणाम् तदाहमेषाम् तपस्तेजसा भवाम्ययोध्या सुदृढा भेद्या अक्षय शक्ति मयाञ्चाश्रान्तम् मोक्षपथान्त प्रापकयानम् मूलपूरितम् मयि यदिन्द्रियैः कच्चरमपि यन्मनसा कलुषम् यदा धारणा ध्यान समाधि प्रबल मार्जनी मार्ष्टि तदखिलम् यूना तपसा तदा भवामि स्वात्मतेजसातीव भास्वरा ब्रह्मवर्चसं विराडात्मनो लब्ध्वा भवामि शम्भु मंदिरम् यतस्तदा स्वामी मम पुरुषः सर्वात्मनो नमस्योन्मत्तः तस्य ज्योतिः प्रभारञ्जितो जगद्वन्द्यताम् याति विमुक्तः विभातस्य रोम रोम में विश्वम् निखिलम् चानन्दयते कोऽसौ मूर्धा भुवनतले यस्तदा न मत्पदयोः स्यात् प्रणतः आनन्दामृततश्च यदात्मा परिलुप्तो मामप्यर्पयते विराट् विभुम् प्रतिपूर्णाहुतिवत् ऊर्ध्वगतिर्मे सा सौभाग्यात् मुक्तिर्ममापि भुक्तिरेव प्रभवति साधो यथा ह्यात्मनः अपवर्गो में तदा जायते निखिल कर्मणाम् परमो योऽन्तः उन्मीलित नयनः प्रियदर्शिनन्नया सारगर्भगाथया वीक्षितवान् स्याः मनस्ते मया जडया कार्यम् कारयते स्वम् दुष्टम् गुप्तम् स्वयम् कारयन् निन्दाम् मे नितरामपमानम् चिन्तय किम् माम् विना पारयत् महामानवः कोऽपि कदाचित् प्राप्तुम् भोगम् चाप्यपवर्गम् सूक्ष्म कारणाभ्याम् देहाभ्याम् ततो वशय माम् मदाशिषा स्या इन्द्रिय जिन्मनसश्च विजेता न स्याद् रागो मयि नासक्तिर्विषयेष्वपि ते भवेत् कदाचित् धर्मस्यैव न केवलमाद्यम् साधो साधनमिदम् शरीरम् अर्थकाम मोक्षाणामपि रे विद्धि साधकम् श्रेष्ठमिदम् त्वम् यन्त्रम् मूकमहम् निर्दोषम् मा कुरु तापस ममापवादम् आत्मवशित्वम् प्राप्नुहि परमम् कल्याणम् ते भवतात् पूर्णम्। प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी जिज्ञासु ने काया से पूछा, रे काये, तुझमें क्या ऐसी विचित्रता या सम्मोहन है कि जो भी तुझे देखता है मोहित हो जाता है, तेरा मित्र बन जाता है। पुरुष को नारी देह क्यों प्रिय लगता है और नारी क्यों पुरुष का संग चाहती है? उत्तर दिया जा रहा है, हे जिज्ञासो, मैं पंचभूतों का परिवर्तनशील नश्वर विकार हूं। तू मेरी रहस्यमयी उत्पत्ति की गाथा सुन। यौवन से मदांध बने, काम प्रताड़ित विवेक शून्य बने नर नारी मिथुन से क्षरित होकर अपूत शुक्र शोणित नारी गर्भ में मिलकर एक कलल उत्पन्न करता है। वह नारी के रक्त से पलता, जरायु में लिपटा, एक नाल के द्वारा नाभिद्वय से बंधा, गर्भ में 10 मास तक उल्टा लटका, जननी जठर से पक कर बाहर आता है।
इस प्रकार मेरा निर्माण मानव नेत्रों से अदृश्य दशा में होता है और यह भी यथार्थता है कि मेरे अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शोणित, वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, स्वेद और रोग भरे पड़े हैं और मेरे 9 द्वारों एवं रोम रोम से मलिनता ही निकला करती है। उत्पत्ति मरण धर्मा होने से मैं नश्वर, विकारी एवं मलिन भी हूं, परंतु उस परम दक्ष शिल्पी महाकलाविद विश्वकर्मा की अति चमत्कारी कृति विशेष भी हूं। विरूपास्थियों के वक्र पंजर पर उसने मांस, मज्जा आदि की तहें, पेशियां बिछा बिछा कर स्नायु जाल से सुदृढ़ता से ऐसा बांधा है, फिर उसमें रक्त, रस, प्राण भरकर फुलाया है और मलमल सी पतली त्वचा से मढ़कर श्यामल, सांवला, श्वेत, कृष्ण रंग पोत कर एक मोहिनी पुतली सा बनाकर रख दिया है। गदराए यौवन में तो इसे देखते ही मनुष्य क्या, तापस, देव, दानव और विरक्त योगी भी एक क्षण के लिए तो संभ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अज्ञानी जन मेरे बाह्य रूप पर मुग्ध होकर पगला जाते हैं और प्राज्ञ जन, विवेकी मेरे आंतरिक मलिन रूप के साक्षात्कार से मोह से छूट जाते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की ओर ही चल पड़ते हैं। अतः हे मुमुक्षुओं, नारी देह, नारी की स्थिति में पुरुष देह को देखकर भ्रम, क्षोभ और मोह में मत पड़ना। कामासक्त ही इसमें रमते हैं, परंतु अंतर्दर्शी मनुष्यों को इस देह में जाज्वल्यमान आत्मा ही दिखता है। अतः वे इस काया को आत्म सदन समझकर इसका आदर करते हैं। इसे भोग विलास का मूक यंत्र मानकर विषयाग्नि में झोंक कर विकृत नहीं करते। हे भद्रमुख, यथार्थता तो यह है कि काया मात्र एक वाणीहीन मूक यंत्र है और चेतन के बिना पंगु भी। यह एक निस्वार्थ सेवक है जिसकी अपनी कुछ मांग नहीं है। प्रत्येक प्राणी निज स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मेरा पालन पोषण करता है। कीट, पतंग, सर्प आदि तिर्यक योनियों से लेकर मानव रूप उभयात्मक योनि का भोग प्राप्ति के साथ साथ शुक्ल कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष को भी मैं साधती हूं तथा किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, देव, दानव आदि योनियों का भी समग्र भोग जो संपादित करती है वह मैं ही तो हूं। परमात्मा की कुशल रचना होने से भी सभी प्राणी मुझे प्राण से भी अधिक प्रेम करते तथा कोई भी मुझे त्यागने का नाम तक नहीं लेता। अतः मैं जगत का जड़यंत्र मात्र नहीं रहकर कामधेनु बन गई हूं। सभी मुझे चाहते हैं, मैं किसके काम में मैं नहीं आती। मैं ही भोगियों को भोग और योगियों को अपवर्ग सदा से सिद्ध करती आ रही हूं। हे सौम्य, क्या देव हूं क्या दैत्य, मुझ मानव देह को सभी पर श्रेष्ठता प्राप्त है, क्योंकि मुझ में एक परम पवित्र, अजर, अमर, दिव्य ज्ञान स्वरूप ज्योति जल रही है। वही मेरा स्वामी देही है। मैं उसी की दासी यानी सेविका हूं। मुझे जब तक उसका अनुग्रह प्राप्त रहता है, मैं उसके तेज से दमकती, पूजित, अपराजेय और वंदनीय बनी रहती हूं। हा हंत, दुर्भाग्यवश क्रूर दैत्य दानवों, कामी कुत्ते जैसे नर पशुओं के हाथों में पड़कर मेरी अनंत काल से दुर्गति होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी। ऐसी संभावना का ध्यान आते ही भय से मैं काली पीली पड़ जाती हूं। इक्षु को यानी गन्ने को पेर कर खोई बना देने के समान ही ये पामर मेरा रस निचोड़कर मुझे निस्सार, कुरूप और घिनौना बना डालते हैं। यक्ष्मा, उपदंश आदि महारोगों से ग्रसी जाकर मेरी वह दुर्दशा कर दी जाती है कि मुझे कोई फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता। गलित कुष्ठादि के कारण हाथ पैर की अंगुलियां झड़ जाती हैं। नासिका विहीन बना मुख विकराल काल सा दिखता है। स्थान स्थान से चूते रहने वाला पीप, रक्त, मांस भोजी गिद्ध, कुत्ते आदि के लिए भी मुझे इतना घिनौना बना देता है कि वे भी मुझे अपना आहार बनाने से झिझकते हैं, क्योंकि देह में रेंगते कृमि देखकर उन्हें घृणा हो जाती है। जब मुझे कृमि भी अपना भोजन बनाना नहीं चाहते तो मुझे भूमि में गाड़ दिया जाता है या वन्य प्रांत में फेंक दिया जाता है। जल में भी इसलिए नहीं दबाया जाता, इसलिए नहीं बहाया जाता कि जल गंदा न हो जाए। यह मेरी अधोगति का एक रूप है जो मुझे नीच पापिष्ठों के कुसंग से मिलता है।
मेरी मध्यम गति वह है जब मेरा स्वामी आत्मा मुझे त्याग जाता है और अंत में मुझ पर रीझने वाले मानव ही मेरी शव यात्रा निकालकर वेदोच्चार के साथ स्मशान भूमि में बनी वेदी पर मुझे रखकर समिधा चयन के साथ चंदन चर्चित कर घृत सामग्री आदि सुगंधित द्रव्यों से वैदिक ऋचाओं द्वारा मेरा संस्कार कर देते हैं। भो साधो, मैं तो हुई देही की दासी अनुचरी चाकर, अतः स्वामी के सूक्ष्म भोगों के साधनभूत सूक्ष्म और कारण शरीरों को भी धारण करती और उन्हें सुरक्षित भी रखती हूँ। कारण शरीर गत कर्माशय जीवात्मा कृत सभी नए पुराने शुभ अशुभ कर्म संस्कारों यानी बीजों का महान भंडार है। यहां से प्रतिक्षण प्रेरणा व आज्ञा पाकर सूक्ष्म शरीर की अधिष्ठात्री बुद्धि निज दास अनुचरों यानी मन प्राण इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा के स्थूल भोगों का संपादन मेरे ही द्वारा कराती है। सूक्ष्म भोग सुख दुख आदि चित्त के माध्यम से जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। स्थूल भोगों का संपादन करते समय बहिर्गामी इंद्रियां और मन मिलकर बाह्य जगत में से जहां तहां से अनावश्यक भौतिक विज्ञानों का रूप आदि विषयों तथा काम क्रोध आदि विकारों का कचरा भी मेरे अंदर भरने लगते हैं। परिणामतः लगातार मुझे मलिन दुर्बल और कुरूप बनाने में लगे रहते हैं। मुझ जड़ यंत्र से स्वयं ही शुभ अशुभ कर्म कराते हैं, पीछे बदनाम भी मुझे बनाते हैं। सभी शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख जन्म मरण आदि के रूप में मेरे द्वारा ही जीवात्मा को भोगना पड़ता है। यह मन और इसकी अनुचरी इंद्रियां कलंदर के उस बंदर के समान धूर्त हैं जो अपने स्वामी का दूध दही आदि स्वयं खा पीकर पीछे थोड़ी सी मलाई बेचारे बकरे के मुख पर मलकर उसे चोर ठहराकर पिटवाता रहता और स्वयं बचा रहता था। हंत, ऐसा ही दुष्टाचरण यह मन और इंद्रियां मेरे साथ करते नहीं थकते। इसी कारण दयालु परमात्मा शरीरों को बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही काया इतनी मार नहीं सह सकती। सौभाग्य से जब मुझे किसी योगी ब्रह्मचारी का आश्रय मिल जाता है तब मैं उनके तप तेज से दिव्य बन जाती हूँ, क्योंकि वे महाभाग धूर्त राज इस मन और इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषय विकारों के कूड़ा करकट को नित्य धारणा ध्यान समाधि की दिव्य मार्जनी से मेरे अंदर से निकाल फेंकते रहते हैं। लगातार अष्टांग योग का आचरण करने से अंतः जागरित उनका अंतःकरण फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि लुटेरों को अपनी देवपुरी देह में घुसने ही नहीं देता। यम नियम आदि के द्वारा सुदृढ़ दुर्ग सी यह देह मोक्ष पथ में न थकने वाला यान बन जाती है। ब्रह्मचर्य की अपराजेय शक्ति और आत्म तेज पाकर मैं अजेय और ब्रह्मवर्चस से चमत्कृत बनी सर्ववंदनीय बन जाती हूँ। परिणामतः संसार के मानवों के मस्तक भी इसके आगे न तो होते हैं। तब इस देह का देहाधिपति अपने इष्ट देव सर्वात्मा विश्वाधिपति की उपासना में तन्मय हो जाता है और मैं मानो भगवान का देवालय बन जाती हूँ। परमात्मा ज्ञान ज्योति का प्रवाह प्रशांत प्रवाह आत्मा को सरोबार करता हुआ मेरे रोम रोम में दिव्यता प्रदान करता हुआ विश्व में छितरा जाता है और विश्ववासियों को भी आनंद विभोर बना देता है, क्योंकि उस विश्वपति के पास विश्व को जीवित बनाए रखने के लिए प्रशांत आनंद रूप अमृत है, जो पापत्रय का हरण करता हुआ अभय दान देता हुआ उसी आनंद में सुला देता है, आनंद विभोर बनाए रखता है। मैं उस समय धन्य और कृतार्थ हो जाती हूँ जब मेरा स्वामी आत्मा विश्वपति परमात्मा को आत्मदान करता हुआ मुझे भी पूर्णाहुति के रूप में उस जगदात्मा के अर्पण कर देता है। यह मेरे सौभाग्य की पराकाष्ठा है, ऊर्ध्वगति है और आत्मा के समान मेरी भी मुक्ति है। हे प्रिय दर्शन, मेरी उत्पत्ति और कृतार्थता की गाथा तो ऐसी ही है जिसमें तुमने नेत्र खोलकर देख लिया कि मुझ जड़यंत्र को जो जैसे चलाता है, मुझसे शुभाशुभ कार्य लेता है, वैसे ही मैं उसका कार्य कर देती हूँ। इसमें भला मेरा क्या दोष? यह ठीक है कि कतिपय वीतराग महापुरुष भी मुझे ही पातकों का प्रत्यक्ष साधन कहते हैं। मूढ़ों ने मुझे ऐसा ही सिद्ध कर दिया है, पर यदि मूक दीपक पर पतंग आ आकर प्राणों का विसर्जन करते रहें तो दीपक का क्या दोष?
इसी प्रकार मैं भी दोषी नहीं ठहराई जा सकती। दोषी तो दुष्ट मन है जो मुझसे बलात् भले बुरे कर्म कराकर स्वयं छिपा रहता है और वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। क्या कोई महाभाग महापुरुष ऐसा हुआ है जो मुझे धारे बिना सूक्ष्म और कारण शरीरों द्वारा ही भोग और अपवर्ग साध सका हो? एक भी तो ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, मुझ लोष्ठ से अपना सिर मत फोड़ो, वशवर्ती अग्नि के समान अपना कार्य सिद्ध करो, इंद्रिय जित और मनोजयी बनो, मुझे विषयों की आग में झोंक कर अपने को मत जलाओ। परा आत्मविद्या द्वारा आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके विश्वात्मा परमात्मा से नाता जोड़ो। इस भांति मुझे और निज को धन्य और कृतार्थ बना लो। राग आसक्ति न मुझ में रखो न विषयों में। इतना ही नहीं, अपितु मेरे द्वारा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध होता है। मुझ निरपराध मूक यंत्र का निरादर मत कर मानव, आत्मवशित्व प्राप्त कर तेरा कल्याण होगा। वैराग्य के लिए शरीर की रचना को समझना आवश्यक है। विषयों में रमण करने वाले सांसारिक भोगियों की प्रकृति स्वतः ही वासनाओं के मूर्त रूप देह की ओर अधिक होती है। इसी के द्वारा वे इस देह से सुख दुख भय शोक रोग भोग आदि परिणाम तथा फल निरंतर प्राप्त किया करते हैं। दूसरी ओर योगी इसी काया के द्वारा त्याग भाव से अनासक्त होकर अपने भोगों की भोग से निवृत्ति तथा भोगों की कामना को ही ज्ञान से नष्ट करके परम सुख मोक्ष की ओर चल पड़ते हैं। भागवत पुराण के 3 स्कंध के 31वें अध्याय में महामुनि कपिल अपनी माता को देह की उत्पत्ति तथा उसकी स्थिति की वास्तविक दशा का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। जब जीव को कर्मानुसार मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य द्वारा नारी गर्भ में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में नारी के रज में मिलकर एक रूप होकर कलल बन जाता है। 5 रात्रियों में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ ठोस होकर मांसपेशियों वाला बन जाता है। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पैर आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म नर नारी देह के चिह्न तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह में मांसादि सप्त धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें मास में भूख प्यास आदि लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटा वह माता की दाई कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसीलिए वह जब वहां के कीड़े आदि अंगों को नोचते काटते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह बार बार अचेत सा हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों के आहार रस से उसके देह में व्याकुलता तथा पीड़ा होती है। उस सब को सहारता हुआ वह माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा आंतों से घिरा सिर पेट की ओर झुका तथा पीठ और ग्रीवा सहित मुड़कर कुंडलित होकर पड़ा रहता है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ बना जब कष्ट भोग रहा होता है, तभी परमात्मा की प्रेरणा से उसे अनेक जन्मों के कर्मों की स्मृति पैदा होती है और वह छटपटाने लगता है। 7वें मास के प्रारंभ में उसमें ज्ञान शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। तब स्थूल देह में अपने को बंधा देखकर वह जीव भयातुर हुआ वहां से छूटने की विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करता है। माता की जठराग्नि से संतप्त देह वाला वह मलमूत्र से घिरे स्थान में से निकलने की कामना वाला, निकलने के लिए काल की प्रतीक्षा याचना और संसार के अंधकूप में गिरने से बचाने की प्रार्थना करता उसे 10वें मास में प्रसव काल की वायु उसे बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके ठेलने पर वह महान बालक महान कष्टों से बाहर आता है, क्योंकि उसका शरीर माता के गर्भ के अति संकरे मुख मार्ग से निकलते हुए कोल्हू में पेली हुई वस्तु के समान ऐंठा मूर्छित अवस्था में भूमि पर आ गिरता है। बाहर आ जाने पर अत्यंत पीड़ा के कारण उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा विपरीत गति को प्राप्त होकर फूट फूट कर रोता है।
फिर उसका अभिप्राय न समझ सकने वाले परिजनों के द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली उसके माता पिता के समर्थ न होने की अवस्था में खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने का भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा ही कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, उससे खटमल मच्छर आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है। उसी भांति वह भी उनमें खाया जाता हुआ बस रोता ही रोता है। इसी प्रकार बाल्यकाल की अवस्था के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध जागृत हो उठता है और वह शोकाकुल भी हो जाता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह कामवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। विपरीत बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिमान के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के बंधन में बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से संपर्क हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान फिर विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, क्षमा, यश, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। कुमारावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के काल में वह विषयों और विकारों के पंजों में फंसा दर्पांध बना जो कुछ भी करता है वह सभी मिथ्याचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार तथा बलात्कार आदि उसी बंधन का कारण बन जाता है, जिससे छूटने के लिए वह गर्भ में उल्टा टंगा टंगा ही याचना प्रार्थना किया करता था। यौवन की मादक मदिरा पीकर मदांध बना वह सत्पुरुषों का संग, आत्मचिंतन तथा भगवान की उपासना की ओर ध्यान ही नहीं देता, जिससे बंधन कट जाते हैं और क्लेश मिट जाते हैं, वरन वह तो इसके सर्वथा विपरीत कुकर्म करके जन्म मरण के चक्र में फंसा इन्हीं पांटों में पिसता रहता है। आगे कहा है, इस जीव को किसी अन्य का संग करने से ऐसा सम्मोह तथा अंधता नहीं होती जैसी कि नारी और नारी के संगी लंपटों का कुसंग करने से होती है। नारी रूपिणी माया सेवा आदि के बहाने से पुरुष के समीप आती है। जो पुरुष योग की ओर जाना चाहता तथा परमात्मा को पाना चाहता है, वह नारी को तिनकों से ढके अंधकूप के समान जानकर मृत्यु रूप ही समझे। कामी के लिए तो वह खुला हुआ नरक का द्वार ही है। नारी में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में नारी का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार नारी देह प्राप्त कर वह पुत्र, पति, धन, गृह आदि पाकर पुनः मृत्यु पाश में ही बंध जाता है। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह जन्म मृत्यु के कारण को विनष्ट करके आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान तथा साक्षात्कार कर निज विवेकज बुद्धि से देह को साधन तथा धरोहर मात्र निश्चय कर इसके प्रति विरक्त हो अनासक्त होकर संसार में विचरण करे। इस उपदेश के 11 से 20 तक के श्लोकों में जीव की गर्भावस्था में ज्ञान होने, दुखी होने तथा परमात्मा से इस दुख से छुड़ाने की याचना का वर्णन है। ऋग्वेद में भी गर्भस्थ जीव को पूर्व जन्मों तथा कर्मों का ज्ञान होने के वर्णन आया है। गर्भेऽनुसन्नन् वेशाम वेदामहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीरक्षन्नध श्येनो जवसा निरदीयम्। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 27 मंत्र पहला। वेद मंत्रार्थ। हे मनुष्या, यथाहम गर्भे सन्नेषाम
देवानां विश्वा जनिमान्यन्ववेदं यं मा आयसीः शतं पुरोरक्षन्नध सोऽहं श्येन इवा स्माच्छरीराज्जवसा नु निरदीयम्। पदार्थ: हे मनुष्यों, जैसे मैं विद्वान गर्भ में वर्तमान इन श्रेष्ठ पृथ्वी आदि पदार्थों व विद्वानों को संपूर्ण जन्मों को अनुकूल जानता हूं, जिस मुझको सुवर्ण वाली व लोह वाली 100 नगरी रक्षा करती है, जिसके अनंतर सो मैं बाज पक्षी के सदृश इस शरीर से वेग के साथ शीघ्र निकलूं। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य। यही मंत्र ऐतरेय उपनिषद में भी आया है। वहां पर इसकी व्याख्या करते हुए पंडित भीमसेन जी शर्मा ऋषि वामदेव को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, नु अहो आश्चर्यमेतद् तद यदहम गर्भे सन् गर्भावस्थायां विद्यमान एवैषामग्नि वागादिवे देवानां विश्वानि जनिमानि जन्मान्यन्ववेदमानुकूल्येन जानामि ज्ञातवान् वा। यदि मातृतो जायमानः कथयत्येतत्तदा भूतार्थः साधुर्यदा च गर्भे सन्नेव वक्ति तदा। छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति वर्तमाने लङ् मां शतमनेकान्यायसीरायस्यो लोहमयीव दृढानि पुरः शरीराणि अरक्षन् रक्षितवत्यः पूर्वजन्मसु तेषु शरीरेषु रक्षितोऽहमासम् येनाहं शरीराद्व्यतिरिक्तमात्मानं न ज्ञातवान्। अधाथानन्तरं सम्प्रति श्येनः शरीरान् निर्गमनशीलो जवसा वेगेन निरदीयं निर्गतोऽस्मि। प्राकृतादस्माज्जडदेहात् चैतन्यात्मस्वरूपेण शरीरे सन्नपि पृथग्भूतोऽस्मीति। गर्भे शयान एव वामदेव ऋषिरेवमित्येतदुवाच। भावार्थ: अहो, यह आश्चर्य है कि मैंने गर्भावस्था में विद्यमान रहते हुए इन अग्नि, वाणी आदि देवताओं के संघात से बने इस शरीर के सब जन्मों को अनुकूलता से सहज में व अनुक्रम से जाना व जानता हूं। सदा सबको पूर्व जाति का स्मरण नहीं होता, कभी किसी को स्मरण होता, यही आश्चर्य है। जो कभी अकस्मात हो वही आश्चर्य कहता है। यदि माता से उत्पन्न होकर ऐसा कहे तो भूतकाल का अर्थ घट सकता है, और गर्भ में बसता हुआ ही ऐसा स्मरण करता है तो वर्तमान काल में लंग लकार माना जाएगा। सो पूर्व जन्म के उत्तम संस्कारी पुण्यात्मा को गर्भ में ही पूर्व जन्मों का स्मरण आता, परंतु अत्युत्तम सत्वगुणी प्रबल अत्यंत पवित्र आत्मा पुरुष को जन्म लेने के पश्चात भी स्मरण रहता है कि पूर्व जन्मों में मैं अमुक अमुक समुदाय में ऐसे ऐसे भोगों को प्राप्त हुआ। यदि जन्म के पश्चात किसी को भी स्मरण न रहे तो किसी को ज्ञात भी न हो कि गर्भ में पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, परंतु गर्भ में बहुतों को स्मरण रहता और पीछे भी जिनको स्मरण रहे ऐसे उत्तम पुरुष कम होते हैं। लोह के समान दृढ़ अनेक शरीरों ने मेरी रक्षा की। जिन शरीर बंधनों से कोई जीव कभी बड़े प्रबल उपायों से छूट सकता है, इस कारण शरीर को आयसी कहा है, अर्थात पूर्व जन्मों के उन शरीरों में मैं रक्षित नाम बद्धता, इस बंधन के कारण शरीर से भिन्न आत्मा को मैं नहीं जान पाया। इसके अनंतर ही संप्रति शरीर से निकलने विरक्त होने के स्वभाव वाला वेग के साथ इस प्राकृत जड़ शरीर से चेतन आत्म स्वरूप से शरीर में विद्यमान रहते हुए भी पृथक हो गया हूं। गर्भ में पड़े हुए वामदेव ऋषि ने ऐसा कहा।
इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन करते हुए पंडित भीमसेन शर्मा जी ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का भाष्यसार लिखते हुए गर्भोपनिषद से आगे लिखते हैं, इसके पश्चात 9वें महीने में सब लक्षण तथा ज्ञानेन्द्रियों के ठीक ठीक सांगोपांग बन जाने पर गर्भस्थ जीव पूर्व जन्मों का स्मरण करता और शुभाशुभ पूर्वकृत कर्म भी उसके समझ में स्मरण द्वारा उपस्थित होते हैं। तब वह गर्भस्थ जीव अपने भीतर ही भीतर कहता है कि पूर्व काल में सहस्त्रों योनियां मैंने देखी, उन योनियों में खाद्य नाना प्रकार के अच्छे बुरे भोजन मैंने खाए, नाना प्रकार के स्तन पिए, सहस्त्रों बार मरकर मैंने जन्म लिया और असंख्य बार जन्म लेकर मैं मरा। स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि अपनों के लिए अपने सुख भोगार्थ सहस्रों अनर्थ अन्याय अधर्म करके मैंने धनादि का उपार्जन किया। उस पाप कर्म से मैं अब अकेला जल भुंज रहा हूं। वे सब स्त्री पुत्र आदि छोड़ गए। हाय, अब यहां मेरा कोई साथी नहीं। हाँ, अब कौन मुझे महाभयंकर दुख से बचाए। ओहो, बड़े भारी दुख सागर में डूबा जाता हूं। बचने का उपाय मुझे कुछ नहीं दिखता। यदि किसी प्रकार अब की बार योनि रूपी ग्राह से छूट जाऊं तो उस महान ईश्वर की शरण पकड़ूं कि जिसका बोध होने से ही अशुभ मलिनता रूपी पापों का नाश और समस्त दुखों से छूटना रूप मुक्ति फल सहज में ही मिल जाता है। यदि अब की बार इस महादुख से छूट जाऊं कि जहां योनि के भीतर चारों ओर लगी हड्डियों में पिसते हुए मुझको अत्यंत कष्ट से त्राही त्राही करते निकल जाना अगाध समुद्र के पार होना है, तो उस सर्वाधार सर्वदोष निवारक मुक्ति फलदाता परमात्मा की अवश्य अवश्य आराधना करूंगा, जिससे ऐसे कष्ट में फिर न आना पड़े। यदि किसी प्रकार अटक जाऊं या उल्टा पड़ जाऊं तो यहां से जीवित बाहर निकलना कठिन है। तब इसी नरक स्थान में बड़े कष्ट से मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। महाभयंकर समय मेरे लिए आ गया। यदि अब की बार यहां से निकल के इस दुख से छूट जाऊं तो प्रकृति पुरुष यानी जड़ चेतन की संख्या करने वाले अविप्लवा विवेक ख्याति के कारण अविद्यादि क्लेशों के नाशक दुखों से छुड़ाने वाले सांख्य नामक योग का अभ्यास अवश्य करूंगा, कदापि नहीं भूलूंगा। हे ईश्वर, किसी प्रकार अब की बार बचाइए। यदि मैं इस योनि रूप संकुचित मार्ग से अब की बार कैसे भी बाहर निकल पाया तो शपथ करता व दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि सनातन ब्रह्म सर्वांतर्यामी का ध्यान अवश्य करूंगा। अब तक भूलता आया पर अब कदापि न भूलूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा व शपथ करते ही करते बाहर निकलने का समय आया। चारों ओर लगी हड्डियों से अत्यंत पीड़ित होता हुआ महान दुख के साथ जन्म लिया, बाहर आ पड़ा। खाने पीने आदि विषयों की ओर झुकने व फंसाने वाला बाहर का वायु लगा। भूख लगी। पूर्व जन्म के समय माता के दूध से क्षुधा की निवृत्ति हुई थी, वही संस्कार जगा। उस सूक्ष्म वासना रूप से स्थित संस्कार के जगने से दूध पीने की तृष्णा जगी। पीड़ा से छूटकर प्रथम रोया, पर थकावट कष्ट की अधिकता से बेहोशी आई। उससे सो गया, फिर जगा तो दूध के लिए रोया। इत्यादि कारण नई सृष्टि में आते ही गर्भ में की गई शपथ व प्रतिज्ञा सब भूल गया। पूर्व जन्मों का भी स्मरण न रहा। पूर्व किए कर्म भी भूल गए और धीरे धीरे विषयों की ओर तृष्णा उमड़ने लगी। गर्भस्थ प्राणी को ऐसा स्मरण जन्म होने से कुछ पहले ही होता है, क्योंकि जब तक सर्वांग पूर्ण नहीं होता तावत स्मरण की शक्ति उसमें नहीं होती। वर्तमान जीवन में भी महान कष्ट आने के समय वैसे वैसे निकृष्ट कर्मों को न करने के लिए कि जिन कर्मों का फल यह महान कष्ट या दुख है, प्रायः स्त्री व पुरुष प्रतिज्ञा करते, शपथ लेते और जिन उपायों से ऐसे दुख से बचना संभव लगता है उनको अवश्य करने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु समय निकल जाने पर प्रायः सभी भूल जाते हैं। प्रसव के समय की असह्य पीड़ा के समय स्त्रियां पुरुष से बचने की शपथ तक करती हैं
और चौरादी को जब अत्यंत कष्ट दिया जाता है व मिलता है तो वे भी आगे चोरी न करने की प्रतिज्ञा व शपथ अवश्य करते हैं, पर कष्ट बीत जाने पर भूल जाते और उन्हीं कर्मों को फिर करते हैं। जब ऐसा परिपक्व मानव के साथ होता है तो नवजात शिशु के लिए भूलना कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार निरुक्त के परिशिष्ट में भी कहा है, गर्भस्थ प्राणी पूर्व जन्म के स्मरण से 9वें मास गर्भ में पड़ा कहता है कि मैं मरकर फिर जन्मा, जन्म लेके फिर मरा, ऐसे असंख्य जन्म मरणों के बीच बीच मैंने असंख्य योनियों में निवास किया, सब प्रकार के भले बुरे भोजन खाए, भेड़, बकरी, घोड़ी, गधी, सूकरी, कुत्ती आदि सबके भिन्न भिन्न प्रकार के थनों से दूध पिया, नाना योनियों में नाना प्रकार के माता पिता इष्ट मित्र देखे। हा, महाशोक का स्थान है कि अब मैं नीचे मुख ऊपर को गोड़ किए गर्भ में लटक रहा हूं। इस प्रकार के कथन पूर्वोक्त वेद मंत्र का आशय लेकर ही अनेक ग्रंथों में भाष्य रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार जीव गर्भ में जो स्मरण करता उसको बाहर आकर भूल जाता है, यह वेद मंत्र से ही जताया गया है। जीव गर्भकाल की स्थिति को स्मरण नहीं रख पाता क्योंकि वह संकुचित योनि मार्ग से बड़ी कष्टदायक स्थिति से निकलता है तथा अधिक कष्ट का प्राप्त करने के कारण वह पूर्व की कष्टदायक स्थिति को भूल जाता है। प्रश्न, आजकल शल्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चे को उस कष्टदायक स्थिति से गुजरना ही नहीं पड़ता, तो ऐसे बच्चे को वह स्थिति याद रहनी चाहिए? उत्तर, जीव 2 अवस्थाओं में पूर्व प्राप्त कष्ट को भूलता है। प्रथम तो उस कष्ट से अधिक कष्ट मिलने की स्थिति में तथा द्वितीय वह कष्टदायक स्थिति न रहने से। दूसरी अवस्था में गर्भ से बाहर आने पर भी वह कष्टदायक स्थिति न बनी रहने से जीव धीरे धीरे उस दुख को भूल जाता है तथा संसार चक्र में उलझ जाता है। ऐसा हम सबके जीवन में बहुधा होता है और लगभग सभी ने ऐसा अनुभव भी किया है। इस उपदेश में शरीर के धारण करने की कष्टदायक स्थिति का वर्णन तथा आगे के कष्टों का वर्णन तो है, परंतु इससे भी वैराग्य की स्थिति पूर्णतया नहीं बन पाती। आइए हम इस शरीर की स्थिति को और विस्तार से समझें। प्रकृति से बना प्रत्येक शरीर एक अजूबा है जो कहीं से भी 1 इंच भर सीधा नहीं है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों पर मांस मज्जा आदि लपेट कर स्नायु जाल से उन्हें ऐसा कर दिया गया है कि जो कठोरतम परिश्रम करने से भी विचलित नहीं होती। इस ढांचे को मलमूत्र दुर्गंध भरे चर्म के थैले में डालकर वायु से फुला दिया और सुडोल बनाकर रंग बिरंगा पॉलिश करके कुछ चमकीला और रुचिर भी बना दिया। इसी शरीर में जीव बंदी बन के कर्मानुसार सुख दुख विभिन्न योनियों में भोगता है। कभी यह कर्मानुसार विष्टा भोजी शूकर बनता है, कभी कामी कुकर बनता है, कभी कीट पतंग भोजी मेंढक छिपकली मकड़ी मयूर आदि बनता है और कभी मांसाहारी हिंसक सिंह चीता भेड़िया आदि पिंजड़ों में बंद जीव दुख पाता रहता है। संसार में जैसे क्षुद्र वर्ग के लोग होली में प्रायः भद्दे उपहास किया करते हैं, वे कभी मलमूत्र गोबर कीचड़ आदि एक घड़े में भरकर उसे ऊपर से स्वच्छ और भड़कीला सा बनाकर मुख बंद कर देते हैं, फिर नगर में आने वाले किसी भोले भाले व्यक्ति को पैसे का लोभ देकर उस घड़े को अमुक स्थान तक ले चलने को कहते हैं। एक व्यक्ति घड़े को सिर पर उठवाकर थोड़ी दूर तक साथ चलने के पश्चात किसी गली में घुसकर अदृश्य हो जाता है। अपरिचित मजदूर घड़े को सिर पर उठाए अपने साथ आने वाले को पूछता है, तभी कोई घड़े पर पत्थर फेंक कर उसे तोड़कर भाग खड़ा होता है। घड़ा फूटने से गंध से भरा मजदूर भी गालियां देता चल देता है। विचार कीजिए, क्या यही उपहास मानव के साथ नहीं हो रहा है? आत्म तत्व से वंचित बना यह देह रूपी मलमूत्र के भांडे को ढोता फिर रहा है। जब दयालु परमात्मा इस शरीर को फोड़ते हैं तो यह जीव मल से पूर्ण दुर्गंध को छोड़ते देह को देखकर पछताता है कि हाँ, आयु भर यह मल का भांड ही उठाए फिरता रहा, आत्म तत्व नहीं जाना, हंत, पर फिर भी इसी की कामना करता है।
अब शरीर की वास्तविकता को देखने हेतु कल्पना का सहारा लें। कल्पना भी ऐसी जो वास्तविक ही है। एक एकांत स्थान पर सीधे बैठ जाएं, परमात्मा का ध्यान करें, अपने सामने किसी सुंदर शरीर, सुडौल मांसल मनमोहक रमणीय काया जहां आपकी आसक्ति फंसी हो की कल्पना करके समक्ष लाने का प्रयास करें। यदि कल्पना न कर सकें तो नेत्र खोलकर अपने सामने कोई मनभावन चित्र रखकर उस पर त्राटक करें और इसके सौंदर्य को अपने नेत्रों में भरकर पुनः नेत्र बंद कर लें। अब आप उस अवस्था में उस सुंदर शरीर को साक्षात करें और कल्पना से काम करें, मानो एक तेज धार वाले चाकू से उस सुंदर शरीर की त्वचा को उधेड़ने में लग गए हैं। कपाल के ऊपरी भाग को चाकू से चीर कर उसमें अंगुलियां डालकर पूरी खाल को शरीर से उतार दें, जैसे कि तकिए से कपड़ा उतार देते हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता का साक्षात करने हेतु यह प्रक्रिया आवश्यक है। अब जो सुंदर मनमोहक रमणीय रूपवान काया जो त्वचा मात्र के कारण सुंदर लगती थी, जिसके लिए विभिन्न उपमाएं दी जाती थीं, जैसे प्रशस्त तेजपूर्ण ललाट, चंद्रमा समान मुखमंडल, इंदिवर जैसे सुरम्य नयन अथवा मृगनयनी, तोते सी नाक, गुलाब सी पंखुड़ियों से अधर, मोती से दांत, शंख या सुराही सी गर्दन, सुंदर वक्षस्थल, मांसल भुजाएं, केहरी सी कटी, पृथु नितंब, कदली सी जांघों से सुसज्जित अंगों वाली देह आदि आदि। अब वो सौंदर्य कहां गया? मानव के मन मस्तिष्क को भ्रमित करके रख देने वाली यह कथा मात्र ही तो है। जिस काया को देखकर नर नारी मुग्ध होकर उन्मत्त हो उठते हैं, दीवाने होकर सब कुछ भूल जाते हैं, न कोई सामाजिक मर्यादा, न धर्म और ईश्वर का भय, मात्र इसी जीवन में प्राप्त होने वाला काल्पनिक विषय सुख ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वह कमनीयता, सौंदर्य अब ढूंढे भी तो नहीं मिल रहा, क्योंकि उपरोक्त प्रकार से शरीर की त्वचा उधेड़ देने से इसका घिनौना स्वरूप सामने आ जाता है। बीभत्स होता हुआ भी यह दृश्य सत्य है, यथार्थ है। यही सब कुछ हम सबके शरीरों में है, जिस पर मानव रीझता है, मरता है और गर्त में जा गिरता है। रूप से प्रताड़ित हुआ, पर काया पर मोहित होता और स्पर्श सुख की भ्रांति से उसमें आसक्त होकर सर्वनाश कर बैठता है। सिर से पैर तक देह की सभी छोटी मोटी मांसपेशियां कुछ लाल नीली रस नाड़ियों से रस्सी के समान कसी हुई दिखती हैं। मुखमंडल के अंग प्रत्यंग अस्पष्ट हैं, विकृत हैं। और तो और परमात्मा द्वारा रचित इस कलाकृति की उत्कृष्टता है, दूसरी ओर मानव की यह मूर्खता कि वह किस पर आसक्त है। अब हम नस नाड़ी और मांस को भी उतार फेंकते हैं तो क्या दिखेगा? आजकल किसी भी देह विज्ञान की प्रयोगशाला में अस्थियों के पंजर को देख सकते हैं। सिर के स्थान पर अस्थियों से बना एक गोला सा धरा है, जिस पर नेत्रों के स्थान पर 2 गड्ढे हैं। मुख के स्थान पर बड़ा सा गड्ढा है, जिसमें छोटी छोटी हड्डियों के दांत लगे हैं। नासिका के स्थान में एक दरार है, जो ऊपर के 2 छिद्रों को नीचे से मिला रहा है। गर्दन के स्थान में कुछ हड्डियां खंड रखे हैं। भुजाओं के स्थान पर हड्डियों के 2 डंडे से दिखते हैं। अंगुलियों के लिए भी छोटी छोटी अस्थियां लगी हुई हैं। इस प्रकार बाहु से हाथ तक तथा जांघों से पैर तक बड़ी छोटी अस्थियां जगह जगह जुड़ी हुई हैं। छाती भी हड्डियों का बना पिंजरा सा है, जिसमें 2 थैलियां फेफड़ों की तथा लाल थैली हृदय की है। पेट के स्थान में अनेक द्रव्यों से भरी थैलियां हैं, जिन्हें आमाशय, यकृत, प्लीहा, गुर्दे तथा मूत्राशय, शुक्राशय, गर्भाशय तथा मलाशय की थैलियां कहते हैं। इन सबको देखकर क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह काया किसी मानवी देवबाला, विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी की है, अथवा किसी काम रूप पुरुष या योद्धा ही है? सुंदरता तो त्वचा और मांस के साथ भाग गई और अब हाथ में रह गया यह बीभत्स दृश्य। यह त्वचा भी
तभी तक आकर्षक है जब तक कि शरीर पर ठीक ढंग से चढ़ी हो, अन्यथा यह भी भय ही प्रदान करती है। अब यह आकर्षण का कारण स्थूल शरीर कुछ ढेरों में विभक्त है। एक ढेरी मांसपेशियों की है, दूसरी ढेरी में झिल्ली की बनी कुछ थैलियां हैं, इनमें न तो अमृत है न खट्टा मिट्टा फलों का रस है, वरन मल मूत्र कफ पित्त आदि भरा है। तीसरी ढेरी में शरीर की अस्थियां हैं, अस्थियों का यह सुव्यवस्थित ढांचा जिनमें ये थैलियां यथास्थान रखी थीं, मांसपेशियों से मढ़ा, स्नायु जाल से कसा, त्वचा मंडित यह गर्विला मानव या किसी सुंदरी का शरीर था। अब इन ढेरियों को देखकर क्या कोई दर्शक कल्पना कर सकता है कि यह ऐसे ही किसी मानव या मानवी की कमनीय काया है, जिसे देखकर मार्ग चलते पथिक ठिठक कर या मुड़कर मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। अभी तक हमने शरीर की उत्पत्ति के समय जीव की दुरावस्था देखी, शरीर की वास्तविकता को जाना, और अब इसके विनाश का सत्य भी देख लें ताकि वास्तविक वैराग्य हो सके। जिस शरीर की उत्पत्ति के समय सभी को सुख होता था, सभी हर्षित थे, अब मृत्यु के समय दुख का अंत नहीं है। मानवों के कंधों पर चढ़ा यह स्मशान भूमि तक जाता है, वहां इसे चिता पर लिटा दिया जाता है, फिर कुछ घी और सामग्री डालकर पुत्र भाई आदि कोई इसे अग्नि दे देता है, सगे संबंधी रोते हैं। अग्नि में भस्म होते ही इस शरीर की कपाल क्रिया की जाती है। पुत्र पति या अन्य निकट संबंधी द्वारा बड़ी सी बांस से उस जलती चिता में सिर पर चोट मारी जाती है, जिससे खोपड़ी टूट जाती है। 2 दिन बाद चिता ठंडी हो जाने पर राख को आसपास खेतों में नदी नालों में डाल दिया जाता है तथा कुछ अस्थियों को भी गंगा आदि नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो लोग शरीर को जलाते नहीं हैं, उनमें शरीर को भूमि में गाड़ दिया जाता है। वहां भूमि के कुछ कीड़े कुछ समय में शरीर के सभी अंगों को नोच कर खा जाते हैं। खुले में छोड़े हुए शरीर को पशु पक्षी अपना आहार बना लेते हैं तथा जल में बहाए शरीर को जलचर चट कर जाते हैं। अर्थात शरीर हर अवस्था में मृत्यु के बाद नष्ट ही होता है। शरीर की वास्तविकता आदि से अंत तक जानकर वैराग्य के लिए आधार दृढ़ ही होना चाहिए, अन्यथा शाब्दिक ज्ञान से किसी का भी भला नहीं होता। जब शरीर की यह स्थिति है तो साधन रूप में सबसे उत्तम है और साध्य के रूप में सबसे निकृष्ट। तब ब्रह्मांड के अन्य पदार्थ जो शरीर के रहते तो साधन के रूप में उपयोग हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, मोह या आसक्ति का कारण बन जाएं तो मानव के लिए विनाश ही संभव है। वैराग्य का अर्थ देखें और सुने हुए सभी विषयों से आसक्ति रहित हो जाना है। संसार में आसक्ति का मूल कारण है कि इन सब शरीर तथा पदार्थों में सुख बुद्धि का होना। शरीर आदि में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन करते हुए मुनि कपिल जी भागवत के स्कंध 3 अध्याय 30 में बहुत ही सारगर्भित उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उस पवन के बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी महाबली काल भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होने वाली अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ भी उसकी महान स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया को नहीं जान पाता। जिस सुख बुद्धि के कारण जीव महान कष्ट उठाकर भी जिस पदार्थ को एकत्र करता है, काल उस सभी को विनष्ट कर डालता है और मोहवश हुआ जीव शोकाकुल बना रहता है। यह मंदमती जीव निज नाशवान शरीर तथा शरीर के संबंधियों के घर खेत धनादि को मोह से नित्य सुखद तथा अपना मान बैठता है। इस संसार में जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उसी योनि में आनंद मनाने लगता है, उसे सुखद मानकर उससे विरत नहीं होना चाहता। इसी कारण कर्मवशात प्राप्त नारकी कुकर शूकर आदि विष्ठा भोजी योनियों के निकृष्ट भोगों में सुख मानकर उन्हें त्यागना नहीं चाहता। यह मूर्ख जीव निज काया स्त्री पुत्र कलत्र धन पशु और
बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके सुख दुख को अपना मानकर निज को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। परिवार पालन की चिंता में दग्ध देह और संतप्त हृदय वाला यह मानव दुर्वासनाओं से दूषित बन चुके हृदयों के कारण इन्हीं के लिए नाना प्रकार के पाप तथा अपराध करके फलस्वरूप कष्ट भोगा करता है। कामांध बना यह कुलटा नारियों के मोह में फंसा, उनके कपटपूर्ण प्रेम में जकड़ा, संभोग की तृष्णा में जला करता है। बालकों की तुतलाती वाणी से सम्मोहित मन और इंद्रियां दुख प्रदान गृहस्थ में फंसी विवेक शून्य कुंठित बन जाती हैं। उस समय हो रहे ह्रास को, सर्वनाश को यह दुर्मति जान ही नहीं पाता और उस सब को सुख मानता है। हिंसा आदि पाप वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन धान्य से परिवार का पोषण करने वाला नर परिवार की जूठन खाकर जीता और नरक भोगता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और परिवार के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है तो अत्यंत दीन हो जाता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर इसके स्त्री पुत्र आदि पहले के समान आदर नहीं करते तथा इसकी उपेक्षा करते रहते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें इसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन भी ढंग से नहीं करते या असहाय छोड़ देते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन तथा पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरण उन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए अन्न को खाकर जीवन निर्वाह करता है। यह नरक यहाँ पृथ्वी पर इसी जगत में है। मनुष्येतर कुकर शूकर आदि अनंत यातना योनियों को पार करता हुआ यह जीव कर्माशय को भोग कर क्रमशः शुद्ध बनकर जब मानव जन्म पाता है तब यह इस जन्म से आनंद घन परमात्मा को पाने में समर्थ होता तथा क्लेशों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। संसार के भोगों की असारता का दिग्दर्शन करने के लिए भर्तृहरि जी के वैराग्य शतक तथा श्रृंगार शतक भी द्रष्टव्य हैं। विस्तार भय से हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं, पाठक कृपया उन्हें अलग से पढ़ लेवें। कर्म मीमांसा को ठीक प्रकार से समझने तथा वैराग्य की भावना को दृढ़ करने तथा ठीक प्रकार से कर्मों को करने हेतु पशु पक्षियों के जीवन को तथा उनके द्वारा दुखों के भोग को देखना चाहिए। जैसे कि आजकल दूरदर्शन पर डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट तथा नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर दिखाया जाता है कैसे कैसे हिंसक पशु अपने अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, कैसे कमजोर प्राणी शक्तिशाली पशु पक्षियों के पंजों तथा दांतों द्वारा मार गिराए जाते हैं, कैसे चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी भी मिलकर अपने से बड़े प्राणियों को कुछ ही देर में चट कर जाते हैं, कैसे इन पशु पक्षियों के शिशु निरीह अवस्था में होते हैं और दूसरों द्वारा मारे जाने की स्थिति में कुछ भी नहीं कर पाते या स्वयं ही मौत के मुंह में जाने अनजाने चले जाते हैं। यहाँ मात्र दुख, पीड़ा, दर्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहां न तो ज्ञान है न सुरक्षा है, सुख का तो प्रश्न ही कहां। यह सब दुख की स्थिति मानवों द्वारा पशु पक्षियों पर किए जाने वाले अत्याचारों, जिनका वर्णन हम हिंसा के अध्याय में विस्तार पूर्वक कर आए हैं, से अतिरिक्त है। हमें भी अपने कर्मानुसार जब इन योनियों में जाना पड़ेगा तो हमारी भी यही स्थिति होगी। तब न तो कर्म करने का अवसर होगा और न ही चिंतन का। शरीर रूपी जेल में उस योनि के भोगों को भोगना तथा अन्य शक्तिशाली प्राणियों के भय तथा मनुष्यों के अत्याचारों के आतंक तले जीना होगा तथा उन दूसरे प्राणियों एवं मनुष्यों का भोजन बन जाने का नाम ही जीवन होगा या फिर मनुष्यों की प्रयोगशाला में परीक्षण की मशीन बन जाना ही जीवन होगा।
तब उस परीक्षणशाला में उपस्थित हुए अगर सोच सकते तो यह सोचते कि किसी पशु का आहार बन जाते तो मृत्यु कष्ट से छुटकारा तो शीघ्र मिल जाता, परंतु यह तो कैसा प्राणी है जो न तो मारता है और न आराम से मरने देता है, बस अत्याचार ही किए जा रहा है। मेरी पीड़ा की कोई भी चिंता नहीं है। उस पर भी जीवात्मा उस शरीर रूपी जेल से छूटना नहीं चाहता। मृत्यु के समय होने पर अपने जीवन को बचाने का हर संभव प्रयत्न करता और बचना चाहता है। क्या यही जीवन हम पसंद करेंगे? विचार करें, चिंतन करें। यदि हां, तो जैसे भी आप कर्म कर रहे हैं किए चले जाएं, किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं तो विचार करें, अनमोल मनुष्य जीवन बीता जा रहा है। शरीर छूटने के बाद तो अवसर समाप्त हो जाएगा। अब इस जीवन में शरीर के रहते विचार करें और सत्य को समझें। जीवन का सत्य क्या है? जीव का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीव उस उद्देश्य को पाने के लिए क्या करे क्या न करे, यह समझना होगा, तभी कल्याण संभव है। इस विषय में वैराग्य उत्पादक निम्न उपदेश पर विचार करें। हे मृत्यु पथ के राहियों, आओ हम सब मिलकर विचार करें कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हम क्या हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम क्या हो? एक आत्मा जो अनंत काल से एक अनवरत यात्रा पर चल रही है। तुम्हारी इस लंबी यात्रा में यह एक छोटा सा पड़ाव है। न यह पहला जन्म है और ना ही यह अंतिम जन्म है। न जाने कब से आत्मा जीर्ण शीर्ण होते शरीरों को छोड़कर अपने कर्मानुसार अगले शरीरों को धारण करती आ रही है। अगर तुम इस लंबी अनवरत यात्रा के दृष्टिकोण से देखो तो यह क्षणभंगुर मात्र ही दिखाई देता है। तुम न कभी पैदा हुए और न कभी मरोगे। तुम तो हमेशा से चले आ रहे हो, परंतु तुम हो क्या? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? एक बाल के अग्रिम हिस्से के 10,000वें हिस्से से भी सूक्ष्म हो तुम, परंतु तुम चेतन हो, ज्ञान गुण वाले हो, जिसके बल पर तुम विभिन्न शरीरों में रहते हुए अपने कर्मानुसार सुख दुख का भोग करते चले आ रहे हो। विभिन्न योनियों में जाकर तुम अपने किए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हो, परंतु हो तो तुम सुख की ही तलाश में, और इस मानव योनि में आकर नए कर्म करने का अवसर भी तुम्हें मिलता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुख ही तो पाना चाहते हो ना। ऐसे सुख जिसमें दुख न मिला हो, परंतु ऐसा सुख तुम कहां ढूंढ रहे हो? उसके पास जिसके पास है ही नहीं। प्रकृति के पास न, परंतु विचार तो करो, क्या प्रकृति में सुख विद्यमान भी है? वहां जो सुखाभास होता है उसमें भी दुख ही तो मिला हुआ है। परिणाम दुख, ताप दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, सर्वत्र दुख ही दुख तो है। जहां कहीं सुख के क्षण मिलते भी हैं तो अंत में उसकी परिणति दुख में ही तो हो जाती है। क्या चाहते हो? शास्त्र में तुम्हारे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का लक्ष्य बताया है, परंतु तुम तो लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा के चक्कर में पड़े हो। संसार में तुम्हारा नाम हो, धन मिले और संतान हो, नाम के लिए तुम दया, दान आदि का आडंबर भी करते हो, परंतु यह सब सुख की चाहना है किससे? प्रकृति से ना, संसार में रहने वाले प्राणियों से ही ना। प्रकृति तो तुम्हारे ही भोग और अपवर्ग के लिए ही है। यदि इसे अपवर्ग का साधन नहीं बना सके तो यह तुम्हारा दोष है। शुरू में तुम इसे भोगते हो, परंतु बाद में तो यह तुम्हें ही भोगती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ यह खेल अनंत काल से खेला जा रहा है? हर बार इस स्वर्ण रूपी पिंजड़े को अपना घर समझकर इसमें उलझ जाते हो। यह विचित्र मोहिनी माया की है, परंतु है तो जड़ ही। ऐसी जड़ जो न तो स्वयं को जानती है और चाहे तो भी नहीं जान सकती, और न दूसरे किसी को जान सकती है, परंतु दूसरी ओर तुम हो जो अपने आप को या तो जानते हो या फिर जान सकते हो तथा अपने सिवा दूसरों को भी जान सकते हो। यही तो तुम्हारी योग्यता है, परंतु प्रकृति में ज्ञान की योग्यता नहीं है। प्रकृति जड़ होते हुए भी अपने आकर्षण के कारण भोग रूप में तो बहुत ही भयानक है।
तुम उलझ जाते हो मकान में, धन में, स्त्री में, पुरुष में, पुत्र में, पुत्री में, माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, यहां तक कि तोता में, मैना में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, पुष्पों में, पेड़ पौधों में, सोने चांदी में, हीरे मोती पन्नों में, वस्त्रों में और न जाने कहां कहां। दूसरे के शरीर का आकर्षण भी बहुत उलझा के रख देता है। शरीर जो चर्म, मज्जा, मांस, अस्थियों, मलमूत्र, पूरिश का संघात मात्र है, इसमें वस्तुतः आकर्षण है कहां और क्या है? जब तक शरीर में जीव है तब भी यह आकर्षण यौवन अवस्था तक ही तो रहता है, अन्यथा शरीर बेकार है। इन सब में सुख की चाहना में ही तो भटक रहे हो। क्या आज तक सुख मिला? और अगर कुछ क्षणों तक सुख आभास हुआ तो भी क्या वह टिका रहा? नहीं ना। जब अब तक नहीं टिका तो आगे क्या टिकेगा? अनंत जन्मों से तो इसी में उलझे हुए हो, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। परमात्मा की असीम कृपा से तुम्हें यह मनुष्य शरीर तो मिल गया, जहां तुम वास्तविक सुख की तलाश कर भी सकते हो और पा भी सकते हो। एक तरफ तुम्हारे लिए प्रकृति है जो नित नए रूप में तुम्हें ठगती रहती है, आज तक ठगती आ रही है और तुम ठगे से जाते रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। अगर पता चलता तो अपने से निकृष्ट इस प्रकृति का साथ तुम न पकड़ते। तुम तो चेतन हो ना, चेतन जिसके लिए यह संसार बना है, न कि तुम इस संसार के लिए बने हो। परंतु तुम्हें तो अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें तो अपने सामर्थ्य का भी ज्ञान नहीं है, अपने उद्देश्य का ज्ञान होना तो दूर की बात, कब तक भटकोगे? अगर अब न जागो तो आगे फिर यह अवसर न जाने कब मिलेगा, कोई नहीं जानता। यह संसार तथा शरीर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, परंतु साधन है। तुम इनका उपयोग करने वाले हो, तुम्हारा साध्य तो कोई और ही है। विचित्र मोहिनी माया की है, पंचभूत का है यह पुतला, पर है इसके रूप न्यारे। कहीं देव है, कहीं मनुज है, कहीं दनुज पक्षी पशु अपारे। छूट ना चाहे छूट न पाए, फंस गए ऐसे जीव बेचारे। विचित्र मोहिनी माया की है, पिंजरे को ही यह घर जाने। फंसे इसी में दनुज मनुज है, कीट पतंग देव तक सारे। छूटता पीछा नहीं किसी का, जपी तपी योगी भी हारे। छीन छीन लेती है पिंजरा यह, मृत्यु खा तरस महारे। विचित्र मोहिनी माया की है, पिंजरे को ही यह घर जाने। फिर घुस जाता मूढ़ जीव यह, पड़ गया अभ्यास बुरा रे। तज दे मोह जगत का, सतगुरु का तू मान कहा रे। मानव देख ले रोता जग है, इनमें से जब कोई छिनता रे। विचित्र मोहिनी माया की है, पिंजरे को ही यह घर जाने। मानव बना पूर्व पुण्यों से, अब तो परम बोध तू पाले। है संगत पाई महाजनों की, मिल गए गुरु भी सिद्ध महारे। शरण गहे की लाज बचाई, जाए पड़ा जो ईश के द्वारे। माया के एक इंगित पर ही, माया के सब रूप सिधारे। विचित्र मोहिनी माया की है, पिंजरे को ही यह घर जाने। हे जीव, तुम सत हो, चित हो, अनंत काल से विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हो और जड़ प्रकृति के चक्र में उलझे हुए हो। तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और ज्ञान ही तुम्हारा मार्ग तथा मोक्ष ही तुम्हारा लक्ष्य है। इस आवागमन की श्रृंखला में तुम अज्ञान के कारण ही तो उलझे हुए हो। यह अज्ञान नहीं तो और क्या है? प्रकृति को अपना साध्य मान बैठे हो। जड़ से प्रेम कभी सुख प्रदान कर ही नहीं सकता और तुम हो कि अनंत जन्मों से प्रकृति के मोह जाल में फंसे हुए दुखों को ही भोग रहे हो और सुख की मृग तृष्णा में दुख को ही पाते हो। कहीं कभी थोड़े काल के लिए सुखानुभूति होती भी है तो आगे और भयंकर दुख मुख खोले खड़ा होता है। इसलिए अपने स्वरूप को समझो। अगर अपने स्वरूप को नहीं समझा तो अनादिकाल से चलता आ रहा आवागमन का यह अनवरत चक्र अनादिकाल तक, अनंत काल तक आगे भी चलता ही रहेगा। वर्तमान जीवन में जो मुक्ति प्राप्त करने का मौका मिला है, उसे खो देने पर तो तुम भी उसी पथ पर चल दोगे जिस पर सभी दुख पा रहे हैं।
राव रंक का भेद नहीं है, बस एक ही पंथ सुनिश्चित है, यहां से परलोक गमन का, परलोक से फिर कर आने का। मौत के घाट उतरते सब पंथ, गर्भ गुहा में आते सब अतिथि, है पथ दोनों दुखदाई सबको, पर नहीं चेतता फिर भी कोई। महिमा है यह उस समद्रष्टा की, व्यवस्था है उस यमराजा की, जिसे नहीं टाल सका अब तक भी, टालेगा आगे को क्या कोई। अतः अब भी समय है, चेत जाओ, आओ मिलकर सत्य का विचार करें। इस संसार में जीव वर्तमान शरीर में एक छोटी सी यात्रा पर आया हुआ है। जीव अनादि सत्ता है, इसका जन्म कभी नहीं हुआ, अतः यह परमात्मा की व्यवस्था में अनंत काल से अपने कर्म फलों को भोगने हेतु विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। मनुष्य शरीर में इसे नवीन कर्म करने का अवसर मिलता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर ही इसके लिए आगे के जन्म या मुक्ति का निर्णय होता है। इस प्रकार जीव की यात्रा अनंत कानादि काल से चली आ रही है। इस यात्रा में यह छोटा सा पड़ाव है जिसे हम मनुष्य जन्म कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में भी जीवन काल उस अनंत यात्रा के समक्ष अत्यंत छोटा है। 50 से 100 वर्षों से लेकर अधिकतम 400 वर्ष तक का काल, जो इस वर्तमान सृष्टि काल यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के सामने बहुत ही छोटा और नगण्य सा है। पहले की अनंत सृष्टि रचनाओं के सामने तो इसकी गिनती ही नहीं है। ऐसे ही आगे भी जीव का अनंत जीवन है। तो इस जीवन में जीव कर्म कैसे करे जिसके आधार पर आगे होने वाले जन्मों में इसे दुख न भोगना पड़े? क्या यह बुद्धिमत्ता है कि वर्तमान जीवन के छोटे से काल में काल्पनिक सुख की अभिलाषा में आगे के अनंत जीवन के लिए दुखों को निमंत्रित कर लिया जाए? नहीं, कदापि नहीं। इस संसार में जीव अकेला है, कोई उसका साथी नहीं है। सभी उसके लिए अपने हैं और वास्तव में कोई भी अपना नहीं। जीव परमात्मा की व्यवस्था में अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जाता है। उन विभिन्न योनियों में उसे भिन्न भिन्न जीवों का साथ मिलता है, परंतु वह साथ उस शरीर के साथ रहते तक ही होता है। इस संसार में जन्म लेने से पूर्व न तो किसी जीव किसी को जानता है और न ही कोई अन्य जीव उसे जानता है। इसी तरह मृत्यु के पश्चात भी जिन जीवों तथा लोगों से उसने संपर्क बनाया था, उनमें से किसी को भी वह नहीं जान सकता और न ही कोई उस जीव को जान पाता है कि वह कहां से गया या उसका क्या हुआ। वर्तमान जन्म से पूर्व हम कहां से आए हैं, किन किन योनियों को भोग कर आए हैं, कोई नहीं बता सकता। और मृत्यु के बाद किन किन दुखों भोगों जन्मों को प्राप्त करेंगे, कोई नहीं जानता। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। वर्तमान शरीर में जीव अपने सगे संबंधी तथा मित्र बनाता है और उनसे व्यवहार भी करता है, परंतु यह सबके सब संबंध अपने स्वार्थों पर टिके हुए हैं। जब तक व्यक्ति के स्वार्थ पूरे होते रहते हैं तभी तक वे संबंध बने रहते हैं, और स्वार्थ के समाप्त होते ही देर सवेर संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जिस पत्नी, पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन को अपना माना जाता है, वे भी स्वार्थों के कारण ही आपस में बंधे हैं। दूसरे मित्र आदि का तो कहना ही क्या। मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को लोग स्मशान में अग्नि के अर्पित करके या भूमि में दबाकर चले जाते हैं और घर आकर वहीं सांसारिक कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही। परंतु दूसरी ओर परमात्मा है जो सभी काल में सदा से जीव के साथ है। अपनी व्यापकता के कारण वह जीव में भी समाया हुआ है। किसी भी जन्म में कभी भी जीव का परमात्मा से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। वह परम कारुणिक तथा दयालु प्रभु हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए विभिन्न योनियों में भेजता है, ताकि जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगे तथा इस संसार के साधनों द्वारा परम लक्ष्य शाश्वत सुख को प्राप्त करे। परम शाश्वत सुख तो उसे परमात्मा से ही प्राप्त होना है, और इसे पाने के लिए इस संसार में मानव योनि में आने पर पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि बुद्धि का विकास और ज्ञान की प्राप्ति मानव योनि में ही संभव है। परंतु इस संसार में मानव योनि मिलने पर भी जीव दूसरे कार्यों में लग जाता है।
जीवन का लक्ष्य परम शाश्वत सुख नहीं रहता, वह सांसारिक कार्यों तथा बंधनों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। लोकेशना, पुत्रेशना तथा वित्तेशना रूपी कामनाओं का अनवरत चक्र उसे उलझाए रखता है। धन संपत्ति आदि न तो जीव साथ लाया था और न ही ले जा पाएगा, यह कटु सत्य है। पति, पत्नी, पुत्र, माता पिता, मित्र, संबंधी आदि कोई उसका वास्तविक साथी नहीं है। भाई बहन और मित्रों को छोड़कर किसी से भी उसका साथ 30 से 50 वर्षों से अधिक नहीं रह पाता, और भाई बहन तथा मित्र आदि का भी इससे कम या अधिक समय तक जीवन के रहते या स्वार्थों के रहते तक रहता है। इन सभी संबंधों में व्यक्ति का सबसे अधिक संबंध पति पत्नी, पुत्र, माता पिता आदि के साथ रहता है। इन्हीं में से किसी एक या अधिक के साथ ही जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यतीत करता है। संसार में व्यक्ति के कर्मों का रुख भी इनके साथ संबंधों पर ही निर्भर करता है। इन्हीं के हित अहित तथा व्यक्तिगत स्वार्थों हेतु व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों में लगा रहता है। वैसे तो अधिक कर्म अशुभ तथा मिश्रित ही होते हैं। शुभ कर्मों की मात्रा व स्तर बहुत कम ही रहता है, क्योंकि शुभ कर्मों को समझने तथा करने के लिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। इसी कर्माशय के कारण ही जीव संसार के आवागमन के चक्र में उलझा रहता है और परम दयालु परमात्मा से वास्तविक शाश्वत सुख पाने से वंचित रह जाता है। एक तरफ मानव जीवन में कुछ एक जीवों के साथ 30 से 50 वर्षों का संबंध जो इस जीवन के शुरू होने से पूर्व नहीं था और न ही जीवन के समाप्त होने पर रहेगा, और तो और ऐसा कोई जीव जो इस जीवन में हमारे लिए अपना बना हुआ है, फिर किसी जीवन में हमारे साथ होगा या कभी पहले किसी जीवन में था, यह हम नहीं जान सकते। जैसे कि हम यह नहीं जानते कि पूर्व जन्मों में हमारे जो कोई साथी थे वे वर्तमान जन्म में कहां और किस अवस्था में हैं। अगर कोई ऐसा जीव हमारे सामने आता भी है तो भी हम उसे पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। वर्तमान जन्म के साथियों में से भी कुछ हमारा हित चाहते हैं तो कुछ हमारा अहित चाहते हैं। इस बात का ज्ञान धर्म अधर्म के स्वरूप को जानने पर ही हो जाता है। दूसरी ओर वह परम दयालु परमात्मा है जो हमेशा से हमारे साथ है, हमारा हित ही चाहता है, हमें हमारी योग्यता के आधार पर परम सुख भी उपलब्ध कराता है, हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हमारे अंदर व्यापक है और जिससे हम कहीं बच नहीं सकते, छुपकर कोई कर्म नहीं कर सकते। हर जन्म में अनंत अनादि काल से हमारे साथ है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। एक तरफ इस शरीर में छोटा सा जीवन है जो सामान्यतः 100 वर्ष तक चलता है तथा जीव की योग्यता अनुसार अधिकतम 400 वर्ष तक चल सकता है। दूसरी तरफ आत्मा का अनंत काल से चला आने वाला जीवन है जो आगे भी अनंत काल तक चला जाएगा। इस शरीर में तो हम एक छोटी सी यात्रा पर हैं जो कभी भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या इस जीवन में छोटे से जीवन को ही अपना सब कुछ मानकर अधर्म का आचरण कर अपने मूल अनंत जीवन में परमात्मा की व्यवस्था में दुखों को निमंत्रित करना बुद्धिमत्ता है? यह अधर्म का आचरण व्यक्ति क्यों करता है? अधर्म का आचरण व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करता है। दूसरा कारण, इस संसार में जिनसे संबंध बनाया है या बना है उनके हित अहित के लिए करता है। और तीसरा कारण, दूसरे जीवों के कर्मों से प्रभावित होकर करता है। इन सब प्रकार के अधर्माचरण का मूल है अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, राग या द्वेष। व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का आधार जन, जर और जमीन है, अर्थात धन संपत्ति, स्त्री तथा भूमि। इन्हीं को पाने के लिए और इन्हीं का रक्षण एवं वृद्धि करने के लिए मानव धर्म अधर्म का विचार किए बिना ही अधर्माचरण किए चला जा रहा है। दूसरा कारण, मानव इस छोटे से जीवन में जिससे भी संबंध बनाता है, जैसे पति पत्नी तथा उनके संबंधी मित्र आदि, या जिनसे जन्म से के साथ ही संबंध बन गए हैं, जैसे माता पिता, पुत्र, भाई बहन आदि, इनमें से कुछ के या सभी के स्वार्थों की पूर्ति हेतु तथा हित अहित के लिए कर्मों को करता है। इनमें भी मानव सामान्यतः धर्माधर्म का विचार किए बिना ही अशुभ तथा मिश्रित कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है।
तीसरा कारण, मानव संसार में दूसरों के कर्मों से प्रभावित होकर कर्म करता है। ये दूसरे व्यक्ति उसके अपने सगे संबंधी, मित्र आदि भी हो सकते हैं या कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जब कोई अन्य व्यक्ति हमें या हमारे किसी संबंधी को हानि पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है तो हम भी उसे उससे अधिक हानि पहुंचाने में प्रवृत्त हो जाते हैं। या फिर समाज में फैले अधर्म के कारण समाज में होने वाले अशुभ कर्मों को देखकर हम भी उसी धारा में बहकर अधर्माचरण करने लग जाते हैं और अपने आप को समाज के अनुसार ठीक मान और समझ लेते हैं। इन सब प्रकार के किए जाने वाले अधर्मों को करते हुए जीव यह भूल जाता है कि मैं तो अपने अनंत जीवन की एक छोटी सी यात्रा पर इस शरीर में आया हूं। इस संसार में जिनको मैंने अपना बनाया है या माना है वे न कभी मेरे अपने थे और न ही आगे रहेंगे। इस जीवन के बाद भी कभी इनसे मेल होगा या नहीं यह भी तो मैं नहीं जानता, और अगर मिलन होगा भी तो हम ये नहीं जान पाएंगे। यह तो केवल समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सामाजिक व्यवहार है जिनका पालन करना व्यक्ति मात्र के लिए कर्तव्य है। केवल मात्र परमात्मा ही अपना सच्चा मित्र और साथी है और वह परमात्मा हमें हमारे किए गए सभी शुभाशुभ कर्मों का यथा योग्य फल देता है। इस छोटे से जीवन में अपने स्वार्थों तथा अन्यों के हित अहित के लिए अपने आगे के अनंत जीवन में कष्टों को, दुखों को निमंत्रित करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यह शरीर भी जिसके कारण सब संबंध बने रहते हैं यहीं रह जाएगा। फिर क्यों करें अधर्म, क्यों करें पाप, किसके लिए करें अधर्म? कोई साथ नहीं जाएगा, न शरीर, न पति, न पत्नी, न पुत्र, न पुत्री, न माता, न पिता, न बहन, न भाई, न मित्र, सभी साथ छोड़ देंगे। कुछ तो जीते जी ही छोड़ देते हैं और शेष मृत्यु होने पर हम स्वयं भी अपने किस संबंधी के साथ मरे हैं जो हम आशा रखें कि कोई हमारे साथ देगा। इसीलिए हे मानव, अधर्माचरण किसी भी दशा में उचित नहीं है। हमें तो वास्तव में अपने जीवन का यथार्थ उद्देश्य समझना चाहिए तथा अधर्माचरण से बचकर धर्माचरण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि किया हुआ अधर्म फल प्राप्ति के बिना नष्ट नहीं होता। धर्म का पालन करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, केवल मात्र संकल्प शक्ति चाहिए। अब तक का किया हुआ अधर्म भी आगे के धर्म पालन के मार्ग को नहीं रोक सकता, केवल आपके शुभ संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक मार्ग है अपने परम सखा, परम मित्र, परम दयालु परमात्मा के आशीष को पाने का। अतः आज से ही, अभी से ही हमें चाहिए कि धर्म का स्वरूप समझकर परमात्मा को साक्षी मानकर धर्म का ही आचरण करें। इस प्रकार हम अपने अनंत काल के सच्चे साथी का प्रेम पाने में सफल हो जाएंगे। हम वर्तमान जीवन में अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करते हैं कि हम वहां जाएंगे और इतने काल तक वहां रुकेंगे, वह स्थान देखेंगे और उस प्रकार से रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन बातों को जाने बिना ही यात्रा पर निकल पड़े तो उसे दुख भी भोगना पड़ता है। अगर किसी यात्री का गंतव्य स्थान निश्चित न हो, रहने आदि व्यवस्था का स्थान न हो, तो उसे क्या कहेंगे? यह तो मूर्ख है कि बिना स्थान निश्चित किए ही यात्रा कर रहा है, इसे तो पता ही नहीं कहां जाना है, करना क्या है। इसी प्रकार अगर हम जीवात्मा की अनंत यात्रा को ध्यान में रखकर वर्तमान जीवन के कर्मों के बारे में सोचें तो क्या हम उस यात्री की तरह मूर्ख नहीं है जिसे अपने गंतव्य का ही पता नहीं है? इस पर आप कह सकते हैं कि किसी को अपने भावी जन्म का तो पता ही नहीं है, परंतु यह तो हम जानते हैं कि शुभ कर्मों को करने पर परमात्मा हमें श्रेष्ठ जन्म देगा तथा उन जन्मों में कर्म करने की का स्वतंत्रता भी होगी। और अगर आत्म साक्षात्कार कर परमात्मा साक्षात्कार कर लिया तो मुक्ति के भी अधिकारी बन सकते हैं। क्या इस तरह हम अपने आगे के जन्मों को सुनिश्चित नहीं कर सकते? अगर हम परमात्मा को न्यायकारी मानते हैं तो फिर सोच कैसी? हमारे आगे की यात्रा तो वर्तमान जीवन के कर्मों पर ही तो आधारित है, अतः इन्हीं को तो संवारना है।
और अगर वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मानकर अधर्म का आचरण ही करते रहेंगे तो विनाश के अलावा और अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पक्षपात रहित न्याय ही करता है और उसकी न्याय व्यवस्था में हमें हमारे अशुभ कर्मों का दंड अवश्यमेव मिलेगा ही। अतः हे जीव, तू उठ, जाग, अपने स्वरूप को समझ तथा अपने लक्ष्य को जानकर उसे पाने के लिए परमात्मा द्वारा दिए गए इस अनमोल शरीर का सदुपयोग करके अपने सच्चे साथी परम पिता परमात्मा को साक्षात कर लेगा तो देखना तुझे इतना आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा जो इस सारे संसार का स्वामी बनकर भी हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में भी नहीं मिल सकता था। अतः वैराग्य परमात्मा प्राप्ति के लिए तथा जीवन में शुद्ध कर्मों को करने के लिए तथा जीवन को सुखपूर्वक चलाने के लिए परम आवश्यक है।